रवि चौहान पहले अनानास बेचा करता था, लेकिन जब गर्मी बढ़ी तो उसने सत्तू का ठेला लगाना शुरू कर दिया और अनानास काटने के लिए जो चाकू वह अपने ठेले पर रखता था, उसी चाकू को सत्तू वाले ठेले पर भी रखता था। नबी हुसैन नाम का एक और व्यक्ति जो पेशे से ड्राइवर था और पिकअप गाड़ी चलाया करता था, वह रवि चौहान के पास आता है और पूछता है कि सत्तू वाली कैसी हो। रवि चौहान यूं तो लड़का था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी, तो लोग उसे चिढ़ाया करते थे और नबी हुसैन भी उसी मकसद से रवि चौहान को, जैसे लड़कियों से बात करते हैं कि तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, उसी अंदाज में बात करता है। रवि चौहान को लगता है कि वह छेड़ रहा है और फिर वह अनानास काटने वाला चाकू उठाता है और नबी हुसैन पर हमला कर देता है। तथा इसके बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 1.5 से 2 मिनट उसे लगता है, वह नबी हुसैन के छाती पर जाकर बैठ जाता है तथा धुरंधर फिल्म में जैसे दिखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से नबी हुसैन का सर धड़ से अलग कर देता है। वहां सैकड़ों लोग खड़े होकर के वीडियो बना रहे होते हैं और सामने से पूरा दृश्य देखने के बाद कई लोग रोने लगते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह रवि चौहान को जाकर रोक दे। तथा कई मिनट बीत जाने के बाद एक लड़का पीछे से रवि चौहान को पकड़ता है और फिर उस पर भीड़ टूट पड़ती है। अररिया के फारबिसगंज का वीडियो और कहानी दोनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। हम आपको इसकी पूरी कहानी आगे सुनाने वाले हैं, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। तेजस्वी यादव इसके बारे में सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं और मीडिया से कहते हैं कि अभी हाल ही में एक प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर आई थी, उसमें इसी प्रकार का दृश्य दिखाया गया था और उनका इशारा यह होता है कि इन फिल्मों के जरिए भारतीय जनता पार्टी लोगों तक यह तमाम मैसेज पहुंचा रही है और उसी का असर अब दिख रहा है। लेकिन यहां पर हम तेजस्वी यादव को एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि रवि चौहान वैसा बिल्कुल नहीं था जो सिनेमा हॉल में जाकर हिंदी फिल्मों को देखता होगा। कम से कम फिल्म देख करके उसने ऐसा कर दिया है, यह कहना तो बेकार की बात होगी। एक बात और आप समझिए कि रवि चौहान हिंदू था तथा नबी हुसैन मुसलमान था, लेकिन हिंदू और मुसलमान होने के कारण यह घटना घटित नहीं हुई है, बल्कि वह दोनों अलग होने के बावजूद, अलग धर्मों से ताल्लुक रखने के बावजूद इस घटना के कुछ देर पहले एक साथ ही बैठकर नशा करते हैं और दोनों एक साथ नशा करते हैं और रवि उसके बाद उसके ठेले के पास आता है तथा नबी जो है वो नबी माफ करिएगा उसके ठेले के पास आता है और उसको कुछ बोलता है तथा फिर थोड़ी सी बहस के बाद रवि चाकू लेकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। तो यह घटना किसी फिल्म को देख लेने के कारण या हिंदू और मुसलमान होने के कारण घटित बिल्कुल नहीं हुई है। जब रवि उसके सर को बिल्कुल अलग कर देता है तो वह उसे अपने हाथ में उठा लेता है और लगभग 10 फीट दूर ले जाकर उसे अलग रख देता है। बीच सड़क पर उसे रखना शायद इस बात को दिखा रहा है कि नशे में होने के कारण वह तमाम चीजों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वह कोई बाहुबली नहीं था और उसका मकसद यह तो बिल्कुल नहीं था कि इलाके में डर का माहौल बनाकर कुछ हासिल कर लिया जाए। वह कोई गैंग नहीं चला रहा था, बल्कि वह सिर्फ वहां मौजूद लोगों को इसलिए डरा रहा था कि उसको वहां पर आगे आकर के कोई पीटने ना लगे, भीड़ उसके ऊपर टूट ना पड़े। देखते ही देखते लगभग 10 मिनट का वक्त बीत गया और तब जाकर के एक लड़का हिम्मत करके रवि को पीछे से आकर पकड़ता है और रवि अब उस लड़के पर चाकू से हमले के लिए तैयार होता है, लेकिन जब तक वह हमला करता तब तक भीड़ रवि पर टूट पड़ती है। यह सब कुछ बाजार में हो रहा था और अब भीड़ रवि को पीटते हुए बाजार से जंगल की तरफ लेकर आगे बढ़ रही थी। जंगल में जाकर रवि एक झाड़ी में छुप गया था। किसी प्रकार से पुलिस वहां पहुंची और उसे भीड़ से रवि को बचाकर झाड़ी से निकालती है तथा उस रवि को तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। लेकिन रवि की पिटाई ऐसी हुई थी कि वह भी दुनिया छोड़कर चला जाता है और इसके बाद हमारे बीच सिर्फ कहानियां बच जाती हैं। इस घटना को अंजाम देने के पहले रवि चौहान और नबी हुसैन एक साथ बैठकर गांजा पीते हैं
और इस नशे के बाद नबी हुसैन उसे छेड़ता है और फिर यह पूरा का पूरा घटनाक्रम हमारे सामने आता है। इस वक्त पर अक्सर सूखे नशे को लेकर बहुत चर्चा होती है, लेकिन सूखे नशे को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका उपाय शायद अब भी ढूंढा नहीं जा सका है। और जाहिर सी बात है कि यह कोई संगठित अपराध नहीं था जो नशे के कारण हुआ है। यह लगभग 100% तय है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नशा का ही योगदान है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, लेकिन लोग वीडियो बना रहे थे। और शायद भीड़ चाहती तो रवि चौहान को पहले ही लाठी और डंडों से पीटकर बीच में ही रोक सकती थी और रवि चौहान को वहां से भगा सकती थी, लेकिन भीड़ तमाशा देख रही थी और कौन कितना बढ़िया एंगल से वीडियो बना सके उस पर ध्यान दे रहा था। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है और इस मामले में कुछ विशेष ऐसा है नहीं जिसे ढूंढा जाना है, बल्कि पूरी कहानी सबके सामने है। और सवाल सबसे बड़ा यही कि इतनी बड़ी वारदात हो गई और वहां पर सैकड़ों लोग सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए वीडियो रिकॉर्ड करते रह गए। सबसे अंत में सोशल मीडिया पर हमने कई जगहों पर देखा कि चूंकि रवि चौहान हिंदू था, नबी हुसैन मुसलमान था, तो इस एंगल को लेकर के भी टीका टिप्पणी चल रही है। लेकिन सरल तौर पर आप देखेंगे तो यह पूरा का पूरा घटनाक्रम जब हुआ, इसे अंजाम दिए जाने के चंद मिनट पहले दोनों एक साथ बैठकर गांजा पीते हैं, दोनों एक साथ बैठकर नशा करते हैं। और नशा करते वक्त पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती कि कोई हिंदू है और दूसरा मुसलमान है तो उसे खत्म किया जाएगा, बल्कि नशा करने के बाद एक आकर के दूसरे को छेड़ता है और इसके बाद से वहां पर जो पहले से ही नशे में व्यक्ति था वह उसके ऊपर हमला बोलता है। तो कुल मिलाकर इसमें हिंदू और मुसलमान जैसा कुछ नहीं था, बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ बैठकर नशा करते हैं आपसी भाईचारे से, जहां तक हमें लगता है इस मामले को देखकर। और फिलहाल इस मामले की पूरी कहानी जो सोशल मीडिया पर चारों तरफ घूम रही है वह इतनी डरावनी है कि उन तस्वीरों को देखकर लोग कांप जाते हैं। उन तस्वीरों को देखकर हर कोई विचलित हो उठेगा, इसीलिए हमने उन तस्वीरों को नहीं दिखाया है। हमने उन तस्वीरों को वीडियो में दिखाने का प्रयास किया भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने तस्वीरें देख लिया होगा। लेकिन हमने आपको सिर्फ और सिर्फ वो पूरी कहानी आप तक पहुंचा दी है। बाकी आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो भीड़ होती है वो भीड़ आजकल सिर्फ वीडियो ही बनाती रहती है। इस पर आप क्या सोच पा रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।